रीवा से बड़ी खबर है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने संभागीय स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 12 से 14 साल पहले देश को जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और स्मार्ट शहरों के निर्माण को लेकर आज वह सभी वादे खोखले साबित हो रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल स्थिति में हैं। यूजीसी के विरोध को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने और विकास के नाम पर केवल राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाएगी। ये तो मोदी जी से, मोहन यादव से भी सपोर्ट चाहिए। आपके मैं भाई, आपका क्या नाम है? सुधीर, मेरी बात सुनो आप। हमने जो बात कही इसमें कोई असमझ वाली बात या गोल मोल बात या इधर की बात या उधर कुछ भी क्या। मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। तो बाकी जो बयान दिया है वही मैं बोल, वो है सुन लेना आप। तो बाद में आया, पहले ही दे चुका था, भोपाल में भी हम दे चुके थे। अभी देश अपना जो सेंसेक्स ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी चल रही है हर तरह की। हर प्रदेश में एग्जाम्स को लेकर, नौकरियों को लेकर धांधलियाँ चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब वातावरण, एक मिनट भैया, एक मिनट जरा। अरे पंडित जी, तुम्हारा हिसाब से बोलेंगे क्या? तो तुम ही लोग बोल लो फिर। मध्य प्रदेश में इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 14 साल 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे हैं। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा, जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों के आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे वैमनस्य पैदा हो उसकी तैयारी कर दी। यानी ये जो सोच है ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना, ये मैसेज। अभी दिल्ली की मीटिंग के बाद हरीश चौधरी जी ने बाहर आकर वक्तव्य दिया था। उन्होंने किसी भी स्तर पर अनुशासन से कोई समझौता पार्टी